वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की भारी भरकम मांग के तहत आज हमने स्टार्ट कर दिया है स्पेशल RSMSSB स्टेनोग्राफर के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर दी है। जो भी विद्यार्थी, आपके जितने भी सहपाठी हैं, आप उन सबको जोड़िए, क्योंकि अगर आप वीडियो को सपोर्ट करोगे तो आपको लगातार 21 मार्च से पहले पहले पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स कवर करवा दिएगा। जैसे आपको ने देखा होगा, कल एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, और हमारे द्वारा करवाए गए जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे सब एग्जाम में पुट हुए हैं। आपने देखा भी होगा। और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है तो 2019-20 के टॉप करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 1 हम लेके आए हैं। तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। और सबसे पहले बात तो कि राजस्थान अधीनस्थ जो मंत्रालय है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हरि प्रसाद शर्मा RSMSSB स्टेन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, और जो जो मैं बातें बताऊं उनको फॉलो करते ना, आपके एग्जाम में सीधा सीधा पुट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं थोड़ा स्पीड से लूंगा क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी बहुत कम है। आपकी मांग के आधार पर ये वीडियो स्टार्ट किए मैंने। प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाई है। इनका कार्यकाल होगा अगले 5 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल होगा, ये भी ध्यान रखना। 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा। ये गोपाल कृष्ण व्यास कौन है? तो शायद आपने पढ़ लिया होगा। तो सुबह हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, उन्हें तो पता होगा कि गोपाल कृष्ण व्यास को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। लोकायुक्त आपके एग्जाम में आ सकता है। निरंजन आर्य कौन है? हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बेहद खास हो जाते हैं। लोकायुक्त, इससे पहले सज्जन सिंह कोठारी थे, और वसुंधरा सरकार में इसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 किया गया था, लेकिन वापस कांग्रेस सरकार ने इसको 5 वर्ष कर दिया है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल प्रताप कृष्ण लोहरा का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल किसे चुना गया? लगा लो स्टार। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षिता सोनी को। मरु महोत्सव कहां बनाया गया? जैसलमेर में। फरवरी महीने में बनाया गया, ध्यान रखना, ये बहुत खास है। वैसे जनवरी महीने में बनाया जाता है इसको। और मिस मूमल कौन रही? जैसलमेर की लक्षिता सोनी। खुशी अजवानी मिस राजस्थान का खिताब जीत चुकी है। मिस राजस्थान का खिताब खुशी अजवानी। और ये क्वेश्चन देखिए भी, स्वाति राठौड़ कल 12 मार्च के कॉलेज लेक्चरर टेक्निकल में टपक पड़ा। स्वाति राठौड़ का संबंध है नागौर जिले से। कहां से है? नागौर जिले से। और इनकी खासियत देखो स्वाति राठौड़ की, राजस्थान गौरव अवार्ड मिल चुका है, और वायुसेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट है ये, और फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली गणतंत्र दिवस की इतिहास की पहली महिला बन चुकी है। बहुत खास ये क्वेश्चन आपके लिए, याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा आएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पुस्तक मानस अवर बिहेवियर का विमोचन हुआ, ये किसके द्वारा? देखो, मैं फोकस रखूंगा 2020 और 21 के क्वेश्चनों पे, ताकि सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आ जाए। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पुस्तक मानस अवर बिहेवियर का विमोचन हुआ, ये किसके द्वारा रचित है? तो सीधा सा जवाब आ जाएगा गुलाब कोठारी। और गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। तो बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ पुस्तक का विमोचन किया गुलाब कोठारी को। राजा राम मोहन राय पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। तो स्पेशल मैं वीडियो आपको दूंगा गुलाब कोठारी, अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें गुलाब कोठारी की पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो याद रखना, खास है। संगीता बेनीवाल हमारी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है, संगीता बेनीवाल। ये भी ध्यान रखना, कल आपको मिलेगा राजस्थान में कौन क्या, जितने भी मंत्री है, जितने भी विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका वीडियो मिलेगा, वो भी देख लेना। मरु महोत्सव जैसलमेर में प्रतिष्ठित मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता किसने जीती? मिस्टर डेजर्ट वो थी मिस मूमल, ये है मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता किसने जीती? कृष्ण कुमार पारिक ने। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार पारिक के द्वारा जीती जाती है। ये एक जैसलमेर के मार्बल व्यवसायी हैं, कृष्ण कुमार पारिक, उन्हें मरु महोत्सव में प्रतिष्ठित मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता जीती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। और डॉक्टर विजय सिंह कौन है? हाल ही में ने राज्य स्तरीय राज्य शिक्षक पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला देखिए, ये बुक है हमारी, अगर आप खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 56 रुपए कटेंगे और वहीं से डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपको 2020 का करंट मिलेगा, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश में टॉप रहा है? ग्राहक संतुष्टि के मामले में संतुष्ट ये एयरपोर्ट है वो टॉप पे रहा है। तो पूरे भारत में महाराणा प्रताप जो एयरपोर्ट है ना वो टॉप पे रहा है, और ये महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है कहाँ पे? उदयपुर में है। ग्राहक संतुष्टि के मामले में टॉप पे रहा है। जुलाई से दिसंबर 2020 का भी सर्वे हुआ है, और इसका स्थान पूछे ना कहाँ पे है ये, तो डबोक उदयपुर के अंदर है। और खास बात एक और ध्यान रखना, ये राजस्थान का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, क्योंकि इसको प्रस्तावित कर रखा है। पहला कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा, जो राजस्थान का पहला और देश का 14वां है, जिसकी शुरुआत 2005-6 में हुई थी, ये याद रखना। अगला, राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां करेक्टर घोषित किया गया? लगा लो स्टार। राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां करेक्टर घोषित किया है? तो सही जवाब है रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ पे है? रामगढ़ 12 के अंदर है। तो राजस्थान में प्राकृतिक भूगोल की विरासत रामगढ़ करेक्टर को संवैधानिक मान्यता दी गई है, बहुत बड़ी बात है। अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने घोषणा की है कि रामगढ़ अब विश्व विरासत के 200वें करेक्टर के रूप में पहचाना जाएगा। ये भारत का तीसरा है और राजस्थान का पहला है। तो रामगढ़ 12 याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक का लोकार्पण कलराज मिश्र ने किया। ये किसके द्वारा प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था गुलाब कोठारी फिर आ गई। गुलाब कोठारी की पुस्तकें बहुत खास है। मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी शीर्षक कलराज मिश्र के द्वारा गुलाब कोठारी की पुस्तक का विमोचन किया गया। एग्जाम में आ सकता है। और अभी पता है पिछले साल आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी ने खुद गुलाब कोठारी की 2 पुस्तक अक्षर यात्रा, एक तो अक्षर यात्रा थी और एक पुस्तक और थी, इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया था। तो गुलाब कोठारी बहुत खास हो जाती है, याद रखना दोनों को। ओम थानी वर्तमान में जयपुर के अंदर जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसका उसके कुलपति ओम थानवी है, जिन्हें कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि बिहारी पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें, ओम थानवी को। अगला, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसने दिलाई? ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही आएगा। जब हमारी सरकार, ये कांग्रेस सरकार बनी थी हमारे राजस्थान में, तो आपको पता है जैसी सरकार बनती है तो विधानसभा की कार्यवाही के लिए एक प्रोटेम स्पीकर होता है, जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, राज्यपाल नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? जो विपक्ष के नेता है गुलाब चंद कटारिया, उन्हें शपथ दिलाई थी कल्याण सिंह जी ने। कल्याण सिंह जी हमारे राजस्थान के उस समय वर्तमान राज्यपाल थे। अब राज्यपाल बदल चुके हैं, ध्यान रखना। अब राज्यपाल कौन बन गए? अब राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र बन गए। लालचंद कटारिया कौन है? हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। और सचिन पायलट जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, अब इनको हटा दिया गया है। जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदयलाल आंजना निम्न में से किस विभाग के मंत्री हैं? हालांकि मैं अलग से आपको वीडियो भी दूंगा, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना जून 2020 तक, अब है अभी तक भी ये ध्यान रखना, लेकिन जब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले इसलिए मैं लेके आया। उदयलाल अंजना के पास सहकारिता विभाग था। सहकारिता विभाग, वर्तमान में सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना। 2019 में मास्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? मास्को रूस की राजधानी है। पहला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु की है हेम्पी कोनेरी। किसने? हेम्पी कोनेरी ने ये जीती। जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्न में से किस विभाग के मंत्री थे? लगा लो स्टार। बजट में इसके लिए घोषणा हुई है, बजट में इसकी घोषणा हुई है। सुजानगढ़ चूरू के ये, और वहां पे कन्या महाविद्यालय बनेगा इनके नाम पे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री थे, बहुत खास थे, ये ध्यान रखना। चाहते थे अशोक गहलोत जी के। आपको पता है 4 विधायकों की मृत्यु हुई है, चारों विधायकों के नाम पे 4 महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा बजट में हुई है। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। 2020 तक तो राजस्थान में महिला उम्मीदवार राज्यसभा की 0 है, ध्यान रखना। टोटल राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। 10 में से 3 कांग्रेस के पास है और 7 भाजपा के पास है, और 10 की 10 इसमें पुरुष है, एक भी महिला नहीं है, तो 0 हो जाएगी। किस वर्ष में राजस्थान वित्त निगम की गठित हुआ था? ये क्वेश्चन आ सकता है अभी। वित्त निगम की कब गठित, यानी वित्त निगम कब गठित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1955 को वित्त निगम की स्थापना हुई। ठीक है, 1980 में रिको की स्थापना हुई। रिको की स्थापना 1980, वित्त निगम की स्थापना 1955
55 आरपीएससी की स्थापना 1949, हाई कोर्ट की स्थापना 1949। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम याद रखना है। और स्टेनोग्राफर के और कॉलेज लेक्चरर के जितने भी विद्यार्थी है, पीडीएफ हमारी जरूर लेना 2019 की और 2020 की, खास करके बहुत इंपॉर्टेंट खास होगी। पीडीएफ लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। इनके साथ साथ और 100 रुपये आपका चार्ज रहेगा, 100 रुपये चार्ज रहेगा। अगर आपको अकेली 2020 की लेनी है तो 50 रुपये चार्ज रहेगा। इसके साथ आपको योजना प्लस बजट प्लस जनवरी फरवरी 2021 और इसके अलावा खेल परिदृश्य और जितना भी हमारा मैटर होगा आपको सारा प्रोवाइड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। तो आप ये बुक जरूर खरीदें, क्योंकि पिछले एग्जाम के हिसाब से देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ से आए। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? ये तो आपको पता ही है, बास्केटबॉल को 1948 में घोषित किया गया था। बीकानेर ऊंट महोत्सव के महीने में बनाया जाता है। बीकानेर में अभी ऊंट महोत्सव बनाया गया है, बहुत खास है। तो किस महीने में बनाया जाता है? जून, मार्च, जनवरी। तो जनवरी महीने में ऊंट महोत्सव बनाया जाता है, बीकानेर का प्रसिद्ध, ठीक है, बीकानेर का अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऊंट महोत्सव बनाया जाता है खास। अब देखिए बात आती है कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? जयपुर के। पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर बनाया जाता है, जनवरी के अंदर ही बनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है। कार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है। बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में बनाया जाता है। और ग्रीष्म और सर्द महोत्सव ये दोनों माउंट आबू में बनाए जाते हैं। मेवाड़ महोत्सव मारवाड़ में, कबीर महोत्सव मारवाड़ महोत्सव, गुड़ला महोत्सव ये सारे मारवाड़ में बनाए जाते हैं। खास है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन राजस्थानी है? इनमें से कौन जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है? तो इसका जवाब आपको देना है सैयद नेमुद्दीन है, ये सॉरी जीएस संधू है। जीएस संधू को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। ये क्वेश्चन आप मत याद करना, क्योंकि हालांकि 2 साल पहले क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? लगा लो स्टार पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मराठी। कौन सी है? मराठी भाषा आ चुकी है, अभी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बंगाली, हिंदी और तीसरी मराठा। राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में बनाया जाता है? ये क्वेश्चन देखो क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी गई है और यहाँ पे ये बनाए गए हैं और ये एग्जाम में आई है। अभी पतंग महोत्सव बनाया जाता है जनवरी के अंदर। पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? खास करके जयपुर का, और जयपुर के साथ जैसलमेर का, क्योंकि आजकल जैसलमेर का बहुत प्रसिद्ध हो गया ना खुले हवा में। जैसलमेर में, क्योंकि जयपुर में तो बैन होता रहता है, जैसलमेर में खूब ये पतंग महोत्सव मनाया जाता है। किन वर्षों के दौरान गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए? लगा लो स्टार भी आपके लिए। स्टेनोग्राफर के लिए मैं खास दे रहा हूँ, उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिए। गुरु विशिष्ट पुरस्कार शुरू किया गया, तो याद रखना 1987-88 में राजस्थान में गुरु विशिष्ट पुरस्कार हुई थी। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? ये देखो, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान है? और हर रोज सुबह 7 बजे क्लास में 3-4 दिन तो मैंने लगातार इसका नाम लिया था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिनका जन्म जैसलमेर में हुआ। 2004 का जो एथेंस ओलंपिक था वहां रजत पदक जीता था निशानेबाजी में। व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे, स्वतंत्र भारत के। ध्यान रखना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब वर्तमान में ये ध्यान रखना जयपुर ग्रामीण से सांसद है ये, और पूर्व में ये खेल मंत्री भी थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल गया 2004-05। 2003-04 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना, सारे इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? देखो आपका इंडिया करंट अफेयर्स ही है, इंडिया की भी चीजें हैं तो इसमें वो भी करो कर रहा हूँ। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप है, याद रखना। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे? 8 हो गए, ध्यान रखना। पहले 7 थे, फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाते ही 9 हो गए, फिर वापिस दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को इकट्ठा कर दिया तो अब 8 हो गए। पूछे आप 26 जनवरी 2021 के बाद हमारे, ये सॉरी 26 जनवरी 2020 के बाद हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? तो 8 हो गए, ध्यान रखना। 31 अक्टूबर 2019 तक पूछे तो 9 थे। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? अब यहां से आपको पता नहीं चलेगा ये बोर्ड कौन सा है, क्योंकि आजकल एग्जाम में इस प्रकार के आने लगे। सेबी कहते हैं इसको। सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई थी। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 को।
ये याद रखना। और पीएनबी की स्थापना 1994 में हुई थी, पंजाब नेशनल बैंक की। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमारे देश का पहला हिंदू सिस्टम से, हिंदी से कॉमर्शियल बैंक था, कॉर्पोरेशन बैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना शुरू की गई? ये देखो भी योजना पोर्टल का पक्का क्वेश्चन आएगा। रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में किसान कलेवा योजना शुरू की गई है। कौन सी? किसान कलेवा योजना। इस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। एक कहानी यह भी थी, एक कहानी वो भी थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। एक कहानी ये भी थी, मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, एशियाई खेल 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? एशियाई खेल 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था मलेशिया ने। मलेशिया ने। अभी क्वेश्चन ताजा है, ध्यान रखना। ग्रेड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम आपको एग्जाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा लैंडर पेस ने ग्रेड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे। भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? सीडीएस, आपको पता है रक्षा प्रमुख चीफ डिफेंस ऑफ सिस्टम स्टाफ, तो 65 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो रक्षा प्रमुख है किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? तो देखो 62 वर्ष तक रह सकते हैं और बाकी 60 वर्ष तक रह सकते हैं। 2017 में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अब आपके बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे दे रहे हो, 2020 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, 2020 के एग्जाम में। तो हो सकता है आपके एग्जाम में खिताब प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पूजा कादियान। कौन थी? पूजा कादियान। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री, आप जानते हो हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म जोगनेर जयपुर में हुआ था। 1979 के अंदर इन पे डाक टिकट जारी किया गया। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? पंचायती राज विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री, लगाना पड़ेगा स्टार, क्योंकि ये मंत्री थे सचिन पायलट, जिनको हटा दिया। इससे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। क्वेश्चन आपको मंत्री का तो ऐसे पूछेगा, वो तारीख महीना देगा और सन देगा, यहाँ तक कौन थे? पीडी कला हमारे ऊर्जा मंत्री, कला संस्कृति मंत्री है। अशोक गहलोत 25वें मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री। भंवरलाल मेघवाल, इनका निधन हो चुका है, ये सामाजिक न्याय मंत्री थे। कोविड-19 निम्न में से क्या है? देखिए क्वेश्चन, एक वायरस का है और जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। अभी कल 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ था टेक्निकल का, उसमें क्वेश्चन आए थे कोरोना वायरस से संबंधित। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति व पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? बुलाकी दास कलाप। सारे ये पढ़ के गए, बिड्डी कला, बिड्डी कला, इनका पूरा नाम क्या है? बुलाकी दास। ये संस्कृति और पुरातत्व मंत्री है और ऊर्जा मंत्री है, ध्यान रखना। शांति कुमार धारीवाल कौन है? संसदीय मंत्री है और जो नगरीय स्वायत्तता मंत्री है, ये भी याद रखना। मंत्री का स्पेशल वीडियो देने वाला हूं मैं अभी। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में 16% पर्यटन क्षेत्र का योगदान। और अभी नई पर्यटन नीति आपको पता है 2020 को जारी की गई, जो सितंबर 2020 से जारी हो गई। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना प्रस्तावित है? 36 के अंदर, 36 के अंदर। जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में किस पद के कैबिनेट मंत्री थे? ये बता दिया। देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थे। झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्न में से कौन है? पिछली जो लोकसभा थी उसमें संतोष अहलवाद झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य बनी थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये देखिए आपके लिए बहुत खास है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और ये काम क्या करता है? कृषि के क्षेत्र में छोटे बड़े मध्यम जो ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो नाबार्ड का काम करता है। भारत सरकार की एक संस्था है नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 2015 जून तक, आंकड़ा कोई भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का प्रथम स्थान है। वर्तमान में पूछे दूसरा स्थान है सौर ऊर्जा
उत्पादन में। और आज शाम 8 बजे आप कॉलेज लेक्चरर का वीडियो देख लेना, उसमें आर्थिक समीक्षा 2020-21 करवाऊंगा, तो स्टेनोग्राफर के विद्यार्थी भी उस वीडियो को देखें। नाम उस पर कॉलेज लेक्चरर होगा, लेकिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें पूरे आंकड़े बताऊंगा, सौर ऊर्जा के, पवन ऊर्जा के, बायोमास के, तापीय ऊर्जा के। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितनी विधानसभा सीटें विभाजित की गई? ये बार बार ध्यान रखना, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो 68 सीटें हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे, तो वहां क्वेश्चन आ गया। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो आपसे पूछे विधानसभा सीटें कितनी है, 294, याद रखना। बिहार में चुनाव हुए थे, 243 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है, 200। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 403। ये चीजें आपको याद रखनी है। सिक्किम में 36। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? किस राज्य की? यहां देखो, सबसे ज्यादा वैसे जनसंख्या आपको पता है मेघालय की बढ़ी थी। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मेघालय। उत्तर प्रदेश की बढ़ी थी, ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार उत्तर करना है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किए गए थे? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार 1986-87। अब 1986-87 महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार मिला था। और आपको पता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, पहला तीरंदाज लिम्बाराम को यह अवार्ड दिया था। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्य न्यायाधीश थे या उप मुख्यमंत्री थे? ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले। वर्तमान में 37वें मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। लगा लेना, स्टार पक्का आएगा। आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र सिंह यादव। पुलिस महानिदेशक कौन है? एम एल लाठर। अभी कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और आर एस एम एस एस बी जो आपका एग्जाम करवाएगी, ये तो उसका जो है वो कौन है? तो वो है आरएसएमबी का हरिप्रसाद शर्मा। वर्ष 2017-18 में भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा होता है हमारे राजस्थान के अंदर ही होता है, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा बाजरा हुआ कहाँ पे है? अलवर के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। अभी ताजा रिपोर्ट आई है, राजस्थान दलहन और बाजरा उत्पादन में पूरे देश में टॉप पे रहा है, और चने के मामले में दूसरे। 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को निम्न में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया 2019 में? तो तंबाकू के लिए अवार्ड मिला। तंबाकू पर नियंत्रण के लिए अवार्ड दिया गया। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल की संस्था कौन सी? फीफा। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ध्यान रखना, गोल्डन गोल पोस्ट दिया जाता है, यानी गोल्डन दस्ताने दिया जाता है। ध्यान रखना, गोल्डन दस्ताने। गेंद जो खेलता है, बूट जो अच्छा खिलाड़ी होता है। राजस्थान के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आ जाएगा? ये है कि 14, 21, जो दुर्ग वगैरह ना एक साथ इकट्ठे 8 है यार। राजस्थान में निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान के जिन्होंने 11वें उपराष्ट्रपति बने थे हमारे भारत के, एकमात्र थे भैरव सिंह शेखावत। ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। प्रतिभा पाटिल हमारे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, और राजस्थान उसके बाद में राष्ट्रपति। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया? ये मैंने आपको पहले बता दिया, गुलाब कोठारी को राजा राम, पूरे भारत का सबसे पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया। इनमें से किस वर्ष 2019 के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लगा लो भी स्टार। क्वेश्चन 2 सालों में लगातार 2 बार आया। पायल जांगिड़ अलवर की है, महज 17 वर्षीय ये बालिका बाल विवाह के विरोध में इन्होंने उजागर किया था लोगों को, इसलिए अमेरिका की इस फाउंडेशन ने पायल जांगिड़ को अवार्ड दिया था, याद होगा आपको शायद। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मोनाको के अंदर। जून 2020 तक किस देश में? तो मोनाको के अंदर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है, लगाओ। जो सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हैं, शायद वो क्वेश्चन कर, आप उत्तर दीजिए इस क्वेश्चन जो जुड़े हुए। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, एक तो वो सारे विद्यार्थी देखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और इसके पास लगे बेल आइकन के, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।
कि आगे आपको और तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़ोगे तो बड़ा फायदा होगा। और जो स्टेनोग्राफर के जितने विद्यार्थी हैं वो पीडीएफ जरूर ले लें, क्योंकि आपके लिए खास है। पीडीएफ कौन सी लोगे? मैंने आपको बता दिया, 2019 की भी आपको पढ़नी है और 2020 की पढ़नी है। योजना, खेल परिदृश्य, बजट सब पढ़ने हैं। जनवरी फरवरी का 2021 का करंट पढ़ना है। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम और पे करने हैं। आपको व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे पीडीएफ तुरंत की तुरंत जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर अकेली 2020 की लेने, अब यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा, हमेशा राज्य का राज्यपाल होता है। वर्तमान पूछे तो कलराज मिश्र। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1986 को, और इसके वर्तमान चेयरमैन पूछे आपसे, महानिदेशक पूछे, तो वो किरण सोनी गुप्ता है। कौन है? किरण सोनी गुप्ता। इनमें से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो राजस्थान है। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिक सूचकांक केंद्र किस जिले में स्थापित नहीं है? ये लगा लेना स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कॉलेज लेक्चरर की वीडियो में मैंने दे दिया ये औद्योगिक श्रमिक सूचकांक केंद्र, तो कहाँ स्थित नहीं है? भीलवाड़ा में, अजमेर में है, जयपुर में है, अलवर में नहीं है। ध्यान, अलवर में नहीं है, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर तीन ही है। किस राज्य में अदालती फैसलों और न्यायालयों के प्रशासनिक आदेशों में जाति नहीं लिखने के आदेश जारी हो चुके हैं? राजस्थान में जाति नहीं। अभी लंबा वीडियो है, थोड़ा मैं स्पीड से लेता हूँ। राज्य सरकार ने कर्मवीरों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी राशि देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए। नहीं, 50 लाख। वर्ल्ड निशानेबाज रैंकिंग में राजस्थान की अपूर्वी चंदेला को 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड निशानेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान मिला। वर्तमान में पूछे तो ये तीसरे स्थान पे आ चुकी है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है और जयपुर की है। कहाँ की है ये? जयपुर की रहने वाली है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार इन्हें है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व वितरण प्रोत्साहन कृषकों के द्वार योजना के तहत अनुदान पाने वाली पहली कृषक बनी है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण वितरण 2019 के तहत ये बनी है शीला देवी को दिया। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ताजा एग्जाम में आया आपसे कुछ। दादिया गांव जयपुर का, दादिया गांव है जयपुर का। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने किया है। और कोरोना से संबंधित जितने भी 101 क्वेश्चन है, पूरा वीडियो मेरा बनाया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो देखना। देखो उस पे पोस्टर पे आपको पटवारी या राजस्थान पुलिस लिखा मिलेगा, उससे आपसे कोई मतलब नहीं, आपको वीडियो देखना है। क्योंकि अभी हमने दिसंबर के अंदर पटवारी के लिए स्पेशल बनाया था। या सीधा कोरोना वायरस संबंधित खेल परिदृश्य, वन रिपोर्ट, पशु गणना, सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है। आप स्टेनोग्राफर के विद्यार्थी, मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक है, वो सारे वीडियो देख लेना, आपके लिए बेहद खास। हाल ही में जारी राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? ज्ञान संकल्प पोर्टल में बांसवाड़ा जिला है वो टॉप पे रहा है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी श्री कृष्ण ने चीन में आयोजित एशियन ग्रैंड स्लैम बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण भगवान ही कह सकते हो, चीन में आयोजित स्वर्ण पदक जीता। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के किस शहर के प्रकोटे की झांकी दिखाई गई थी? दिखाई भी जाएगी, जयपुर के प्रकोटे की, क्योंकि आपको पता है फरवरी 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया और 2020 में इसे क्या दिया है? क्या दिया है? प्रमाण पत्र दिया है यूनेस्को। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा युक्त न्यायालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा स्वीकृत केंद्र। जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? अभी मैंने आपको बता दिया, 6 जुलाई 2019 को शामिल किया, 5 फरवरी 2020 को इसे प्रमाण पत्र दिया गया। दोनों ही याद रखना। केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना पूरे देश में 3 ही हुए हैं, उसमें हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले का चयन हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण अवार्ड किसे दिया गया?
पिछले साल 38वें मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन समारोह आयोजित हुए थे। इसमें डॉक्टर नोबर्ट पी बोडी को राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अवार्ड दिया। राजस्थान के इतिहास का पिताजी ने कहा। राजस्थान की किस नारी को जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 मिला? लगा लो भी, आपके क्वेश्चन के लिए बहुत खास है। तो ये दिया गया रूमा देवी को। और ये रूमा देवी कौन है? बाड़मेर की हस्तशिल्प पर बड़े बहुत बड़ा संस्थान चला रही है जो विश्व में प्रसिद्ध है। इनके पीछे 25 से 30 हजार महिलाएं जुड़ चुकी है। रूमा देवी जानकी बजाज पुरस्कार और नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री। ममता भूपेश वर्तमान में राजस्थान की बाल व महिला बाल विकास मंत्री है। अपूर्वी चंदेला राजस्थान के जयपुर की निशानेबाज है। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का अनावरण किस देश में किया है? तो ये ब्रिटेन के अंदर किया है। 17वीं लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने किस सीट से चुनाव जीता? पहले तो आपको ये बताना चाहिए राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? 25। वर्तमान में 17वीं लोकसभा से 25 में से 24 सीट तो है भाजपा के पास और एक सीट है हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद बने थे। और किस पार्टी से? RLP पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल ध्यान। मिस इंडिया 2019 का खिताब राजस्थान की किस महिला ने जीता? मिस इंडिया 2019 तो सुमन राव ने जीता था। और उसके बाद में आपको पता है सुमन राव मिस वर्ल्ड पे भी पहुंची थी, ये अभी आपको पता। हाल ही में राजस्थान के किस किसान को जगजीवन राम नव प्रवर्तन किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह था जगदीश पारिक। जगदीश पारिक। राजस्थान के किस जिले में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किया गया? तो शिल्पग्राम कहाँ पे है? हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर है, तो वहीं इसका आयोजन किया गया। 18वीं इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? अभिजीत गुप्ता, बहुत ही खास खिलाड़ी और ये भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। 18वीं इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्हें ओडिशा के 31वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इनका नाम है मोहम्मद रफीक। कौन है? मोहम्मद रफीक, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले में विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है वो बीकानेर के। जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर समित शर्मा को। ये आंकड़े आपको याद नहीं करें क्योंकि ये अभी कांग्रेस सरकार ने पिछले 3-4 बार इनको बदल दिया है, तो ये याद करने की आपको जरूरत है। राजस्थान के दूसरे स्पाइस पार्क का उद्घाटन कब किया गया? ये लगा लो स्टार। राजस्थान के दूसरे मसाला पार्क का उद्घाटन कोटा में कब किया गया? उत्तर आ जाएगा 22 फरवरी 2019 को। अब 22 फरवरी 2019 को पहला स्पाइस पार्क हमारा मथानिया जोधपुर में। इसको भी याद रखना। और दूसरा कहाँ खुल गया? कोटा में खुल गया, रामगंज मंडी में। राजस्थान के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े सम्मेलन अर्ली एंड एशिया 2019 का आयोजन किया गया? राजस्थान के किस जिले में एशिया के सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ अर्ली एंड एशिया? तो ये जयपुर के अंदर है, जयपुर में। अक्टूबर 2019 में काजरी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अब 2019 पूछे, 20 पूछे, आपको याद रखना है 1959 में इसकी स्थापना जोधपुर में हुई। ये कितने का पूछे 2019 में से घटा देना, वो आपका काजरी का 06। अब 60 वर्ष पूर्ण हो गए तो हमेशा अगला होता है, तो 61वां स्थापना दिवस। 20 में 62वां, अब 21 में 63वां। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये तो मैंने आज कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में ही आपको बता दिया। माउंट आबू के अंदर हुआ। खुद राष्ट्रपति 6 दिसंबर 2019 को पहुंचे थे, राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद। और अभी वहां की जो दादी जानकी है उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी प्रशासक बाद में हृदय मोहिनी जी रही थी, उनकी भी अभी मृत्यु हो चुकी है। तो वे दोनों मैंने आपको। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कब? नया भवन राजस्थान हाईकोर्ट का मिल चुका है, आपको पता होगा। 7 दिसंबर 2019 को उद्घाटन किया। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि जब से सरकार बनी है दिसंबर 2018 से 2021 बजट तक 24 फरवरी 2020 तक के पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन मैं कोई गारंटी नहीं लेता भी कहाँ से, इतने मैं कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन। आजकल कोई 6 महीने वो नहीं है। 7 दिसंबर 2019 को उसी हिसाब से आपको मैं क्वेश्चन दे। ज्यादा वीडियो नहीं देख पाते हो, पूरा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि 2-3 वीडियो दे पाऊंगा मैं 2019-20 की, वो करंट अफेयर्स खरीद लेना ध्यान रखना। 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर में झालमंड के अंदर इसे स्थापित किया गया है।
अब देखिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। प्रदेश के किस क्रिकेटर ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए बांग्लादेश के खिलाफ? तो रवि बिश्नोई, और रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं। 2 से 5 जनवरी 2020 को जयपुर में खेले गए पहले राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन रहा? लगा लो स्टार। ये तो अभी कल ही पेपर में आया क्वेश्चन कि ये जयपुर जो आयोजन हुए थे कहाँ हुए थे? जयपुर के अंदर। तो जयपुर ही टॉप पे रहा है, ये भी ध्यान रखना। देश का पहला राज्य नेशनल खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को नौकरियों में 2% आरक्षण की घोषणा की है राजस्थान। ये भी कल आ गया अभी। उसमें ऑप्शन आया था राजस्थान ने नौकरियों में कितना आरक्षण दिया है? 1, 2, 3, 4%। ये ऑप्शन आई तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जनवरी 2020 में गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? 11वां रहा। 2019 में भी 11वां रहा था। अब की बार राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 52। पिछले 51 जीते हैं, पिछले साल 44 जीते थे। दोनों में ये अंतर है। खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान की फिरदौस ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। इनका संबंध किस खेल से है? तैराकी। इस प्रकार के अगर और भी वीडियो चाहिए तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे विद्यार्थी लिखोगे तो ही मैं, यानी वीडियो कमेंट में लिखोगे तो भी लाइक करो, शेयर करो, जितनी आपकी सपोर्ट होगी उसी हिसाब से आपको वीडियो मिलेगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी तो दीपक चार, और इसी परफॉर्मेंस के कारण उन्होंने आईसीसी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला था। राजस्थान की तैराक जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने का लक्ष्य पूरा किया, उदयपुर की गौरव सिंह भी ने। ये बहुत खास है आपके लिए, इन्हें हाल ही में हल्दी घाटी अवार्ड भी मिल चुका है। राजस्थान की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जिसने अक्टूबर 2019 में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, प्रिया पूनिया। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, चूरू जिले से संबंध रखती है और इन्होंने अपना पहला वनडे और T20 भी अंतर्राष्ट्रीय खेल लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली प्रिया पुनिया का संबंध चूरू से है। अभी आपको मैंने बता दिया। अभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी इनका चयन हुआ है। 4 अक्टूबर 2019 को संपन्न राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में किसे अध्यक्ष बनाया गया? वैभव गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, इन्हें बनाया गया है। 1 मई 2019 को जारी विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज, देखो 1 मई 2020 ही है, अपूर्वी चंदेला। वर्तमान पूछे तो 3 नंबर पे आ चुकी है, ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अपूर्वी चंदेला ने 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में क्रमशः कौन से पदक जीते? ये तो जब तक अपने करंट आएगा ना क्वेश्चन आएगा। स्वर्ण पदक जीता 2014 में, और 2018 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। दोनों में कंफ्यूज। 2008 में आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर पार करने वाली एशिया की पहली महिला बनी थी भक्ति शर्मा। हमारे राजस्थान की जल परी उदयपुर से ये बिलोंग करती है, भक्ति शर्मा। गौरव सिंह भी दोनों तैराक है, ध्यान रखना। राजस्थान ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं, जनार्दन सिंह गहलोत। और स्पेशल राजस्थान में कौन क्या, जितने भी कुछ है मैं आपको जल्द ही वीडियो देने वाला हूँ, 1-2 दिनों में। उस वीडियो को देख के जाना, पूरा क्लियर रूप से बताऊंगा उसमें। 5वीं आर्मी इंटरनेशनल स्काउट मास्टर प्रतियोगिता का आयोजन जैसलमेर में हुआ और उसमें भारत टॉप पे रहा था। इनमें से किसके द्वारा देश के पहले ब्लड बैंक का लोकार्पण मई 2019 को जयपुर में किया? तो आयुष राजस्थान ब्लड बैंक के द्वारा। आसियावास चूरू निवासी किस वीर सपूत को राष्ट्रपति ने मार्च 2020 को सूर्य चक्र से सम्मानित किया गया? आसियावास चूरू निवासी तो मेजर पवन कुमार किच्चड़ को। राजस्थान से केंद्र में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संसदीय क्षेत्र है तो जोधपुर में। वर्तमान में जल संसाधन मंत्री है हमारे राजस्थान के। एसडीजी यानी एसडीजी सतत विकास जो गोल है, इंडिया इंडेक्स 2020 में राजस्थान को शिक्षा गुणवत्ता में कौन सा स्थान दिया? 28वां स्थान मिला। और वैसे राजस्थान को 8वां स्थान मिला हुआ है, और टॉप पे झुंझुनू है, और सबसे नीचे 12 जैसलमेर है। पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह में कविता विद्या में प्रथम पुरस्कार रति सक्सेना को प्राप्त हुआ। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 104 क्वेश्चन मैंने बताए पूरे तथ्य के साथ। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम दूसरा वीडियो आपके लिए जल्द लेके आए। तो आप पे निर्भर करता है कि आप वीडियो को कितना लाइक शेयर करते हो, और वो पीडीएफ जरूर खरीदना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, क्योंकि 21 मार्च को जो एग्जाम होगा वो आपके लिए 4 चांद लगाएगा। तो हम ज्यादा फोकस करें राजस्थान करंट अफेयर्स से। देखो इंडिया करंट अफेयर्स आप खुद को पढ़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से पढ़े। और शाम 8 बजे आर्थिक समीक्षा का वीडियो आएगा स्पेशल कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो वो आप भी देखें, क्योंकि आपके और उनके एक ही बात है, उस कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से है।
तो आप जरूर ये थे। और सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर्स की क्लास आप जरूर देखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।